मंत्री महोदय को शाल और आकर के इनका सम्मान करेंगे। हाँ जी, सामने सभी उपस्थित महानुभावों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आप सबका कि विलंब से आपके बीच में हाजिर हुए, फिर भी आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप पधारे, आपने इस कार्यक्रम को गरिमा दी, इसके लिए आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो भवन आज लोकार्पण जिसका विधिवत हुआ है, माननीय राजीव गांधी जी ने एक विचार रखा था अपने जीवन काल में कि गांवों का विकास किया जाना चाहिए और ग्रामवासियों को मूलभूत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। उस विचार को लेकर समयानुसार पंचायत राज का सशक्तिकरण करने के क्रम में भी उनके जीवन काल में कार्य हुए, लेकिन उनके असामयिक निधन के उपरांत भी माननीय सोनिया गांधी जी ने उस विचार को आगे बढ़ाया और गांव के सर्वांगीण विकास के क्रम में अपनी ओर से प्रयास रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत को भी निर्देशित किया कि पंचायत राज को सशक्तिकरण करने के क्रम में कुछ विभागों को सीधे रूप से पंचायत राज संस्थाओं को दिया जाए और केंद्र द्वारा भी ऐसी योजनाएं लागू की गई जिन योजनाओं का लाभ संपूर्ण देश को मिल रहा है। आज ये सेवा केंद्र जो आज आपके यहाँ पर विधिवत आपके उपयोग के लिए समर्पित है, इस सेवा केंद्र के माध्यम से जो 5 विभाग पूर्व के समय में पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित हुए, उनके कार्मिक आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हर महीने की निश्चित तारीखों को 5, 12, 20 और 27 तारीख को यहाँ उपस्थित रहकर आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए आपको सुविधा प्रदान करने के क्रम में काम करेंगे। साथ ही साथ विकास के जो काम जिनकी मांग समय समय पर आपके द्वारा की जाती है, ये आपके विचार में भी जो विषय नहीं आते, समय समय पर मंथन और चिंतन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसी योजनाएं लागू करके आपको समर्पित की गई हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर आज हम पहले से ज्यादा अपने आप को समृद्ध महसूस कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, जो ये दवा वितरण का एक कार्यक्रम अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि ये निःशुल्क दवा चिन्हित दवाइयों को आपको देने का क्रम राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और 404 दवाइयां इस क्रम में चिन्हित की गई हैं। 40 दवाई और भी इस सूची में अभी जोड़ी जा रही हैं। ये आप सबके बेहतरीन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आप निरोगी रहें और यदि कभी कोई रोग भी आपको लगे तो सरकार की ओर से आपको वो सुविधा दी जाए और आप पर कोई अधिक व्यय नहीं पड़े, इस क्रम में कार्य किया जाए। समय समय पर एक बात और आती है कि हम विभागों में चक्कर लगाते हैं लेकिन हमारा काम नहीं होता। काम समयबद्ध तरीके से हो, इस बात को याद रखते हुए एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना करके लागू किया गया, जिसके चलते आज के समय में 15 विभाग 53 विषय चिन्हित किए गए हैं और 124 से ज्यादा सेवाएं दिए जाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। संबंधित विभाग में आप अपने काम को दर्ज कराएं, प्रपत्र 1 भरकर पेश करें और एक निश्चित समय सीमा में आपका कार्य हो, इस बात के लिए वो अधिकारी जिम्मेवार हैं। ये कानून बन करके लागू कर दिया गया है। आज राशन की बात करते हैं। राशन वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक निश्चित समय तय कर दिया कि महीने की 22 से 28 तारीख तक राशन की दुकानें एक समय सीमा तय है, उस समय सीमा में निश्चित रूप से खुलेंगी। राशन का वितरण होगा और संबंधित कार्मिक
जिनको चिन्हित किया गया है स्थानीय जनप्रतिनिधि वो वहां उपस्थित रह करके राशन वितरण कराएंगे और सरकार की ओर से जो योजना लागू की गई है इसके पात्र व्यक्ति को पूरा लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित किया गया। आप सब लोग ये देख रहे हैं कि आज सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, रोजगार दिए जाने के क्रम में महानरेगा योजना, इस योजना का लाभ पूरा देश का ग्रामीण क्षेत्र ले रहा है। इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए अपना खेत अपना काम एक योजना और लागू की गई है। इस योजना के लिए जो इसमें लाभार्थी हैं वो चिन्हित लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है और आने वाले अप्रैल माह के उपरांत उनको लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके चलते अधिकतम 1,50,000 रुपया, जिसमें 90,000 रुपया श्रम के पेटे और 60,000 रुपया सामग्री के पेटे हैं। ये राशि आपको आने वाले समय में आपके खेत के विकास करने के क्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को, बीपीएल परिवारों को और सीमांत और लघु कृषक को प्राथमिकता से दी जाएगी। इसके बाद अगला चरण जब कभी आएगा तो और लाभार्थियों को भी इसमें जोड़ा जाने का कार्य आने वाले समय में प्रारंभ किया जाए। आज ड्रिप इरिगेशन की सुविधा की बात करें, सौर ऊर्जा चालित पंप सेटों को स्थापित करने की बात करें, अनुदान की राशि इसके ऊपर आपके लिए मुहैया कराई जा रही है। डिग्गी निर्माण करने के क्षेत्र में भी आपको 2 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जा रही है। केसीसी की बात करते हैं, पूर्व की क्या स्थिति थी, आज 7% के ऊपर आपको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। समय से आप उसका अगर ऋण का चुकता करते हैं तो वो ब्याज दर आपको 4% ही रह जाती है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। पोषाहार योजना लागू की गई है, आपके यहाँ पर मिड डे मील व्यवस्था लागू की गई है, गर्भवती माता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी डिलीवरी की जाए इसके लिए आपको वाहन सुविधा से लेकर के दवा तक की व्यवस्था बनाई जा रही है। सब कुछ किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है कि इस लोकतांत्रिक देश में आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और हमारा यह देश दुनिया का सिरमौर देश बने। ये तभी संभव है जब हम लोग खुशहाल होंगे, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, इन सरकार की योजनाओं को जानने के लिए ये जो केंद्र निर्मित होकर के आज आपके बीच में विधिवत जिसका लोकार्पण किया गया, यहाँ आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, समय समय पर पंचायत की बैठकों में भाग लें और विभाग जो नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ न सिर्फ आप स्वयं लें बल्कि पात्र व्यक्ति तक भी उस लाभ को पहुंचाएं। आज विकलांग व्यक्तियों की बात करें, आज हम हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनको सुविधाएं देने की बात करें, हर व्यक्ति को और हर तबके को ध्यान में रख करके सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप समय निकालकर इन योजनाओं को जानें। ये 24 घंटे इंटरनेट की व्यवस्था जो कायम की गई है, इसीलिए कायम की गई है कि आप जिला मुख्यालय से, पंचायत समिति मुख्यालय से, राज्य की राजधानी से और देश की राजधानी से जुड़ने के साथ साथ इस दुनिया के बारे में भी जानें। यही केंद्र है, इन केंद्र के माध्यम से मिनी बैंक की व्यवस्था भी कायम की जा रही है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक छोटा सा स्टोर भी चलाया जाना है। ई मित्र की व्यवस्था भी लागू की जानी है, जिसके चलते पानी बिजली के बिल जमा कराइए, आप अपना कहीं जाने का आने जाने का रिजर्वेशन कराना है तो शायद वो व्यवस्था भी आने वाले दिनों में ई मित्र योजना के साथ जारी किए जाने का भी प्रावधान इसके साथ में किया गया। तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पुरजोर प्रयासरत है कि इस लोकतंत्र में जो मतदाता आज का है या वो पीढ़ी जो आने वाले समय में मतदाता बनने वाली है, चाहे वो बालक और बालिका ही क्यों न हो, उसके सर्वांगीण विकास करने के क्रम में राज्य सरकार तत्पर रहकर कार्य करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत रात दिन आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। ये कार्यक्रम जो 3 दिन का कार्यक्रम और अभियान के रूप में पूरे राज्य में चलाया गया है, सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया आम जन के बीच में जाए। ये छोटे मोटे लोकार्पण के कार्यक्रम तो बहाना है, मुख्य मकसद आप सबके बीच में उपस्थित होना है, आपकी बातों को जानना है, आपकी क्या ऐसी और समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के क्रम में सरकार को कोई योजना बनानी है, कोई नियम बनाना है, कोई नियमों में प्रावधान करना है या कोई संशोधन करना है, ये जानना मुख्य मकसद है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान हैं, आप उनके संपर्क में रहें और आप उनको मार्गदर्शन देते हुए आपकी जो आवश्यकता है उनके लिए आप उनको फरमाएं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे विद्युत आपूर्ति की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे कृषि की विभिन्न योजनाओं के लागू करने की बात करें, चाहे सिंचाई की विभिन्न योजनाओं को लागू करने की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर राज्य सरकार समर्पित होकर के आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। मेरा निवेदन, आप लोग बढ़ चढ़ करके इसका लाभ लेते हुए इस इलाके का सर्वांगीण विकास करने के क्रम में कहीं पीछे ना रहें। ये आपका अधिकार है और आपके अधिकार की पूर्ति के लिए हम समर्पित भाव से आपके बीच उपस्थित हैं। अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में आप कभी भी इस बात का संकोच ना करें कि आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में आ रहा है या कम आ रहा है। आपका जनप्रतिनिधि सजग होकर के आपके बीच में उपस्थित है। राजीव गांधी जी ने दूरसंचार की क्रांति के माध्यम से आप सबको ये मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत कम दर पर आप अपनी भावना को संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों की भी टोल फ्री भी आपको नंबर दिए गए हैं। चाहे जैसे हम 108 एम्बुलेंस का नंबर हम सबको याद है, 104 नंबर भी आप याद कर लें। चिकित्सा विभाग द्वारा इस नंबर को भी कायम किया गया है, जिसके चलते अगर आप कोई परामर्श करना चाहते हैं तो परामर्श की सुविधा भी आपको उपलब्ध है और अगर कोई समस्या है तो उसको भी आप दर्ज करा सकते हैं। तो विभिन्न विभागों द्वारा उनके टोल फ्री नंबर भी आपको दिए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी नई नई योजनाओं की जानकारी देने के लिए उनके द्वारा भी टोल फ्री नंबर आपको दिया जा रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ इनका लाभ लें। पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे। मेरे लायक कोई भी सेवा आप याद फरमाएंगे, मैं हर समय हाजिर रह करके प्रयास करूंगा कि सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करते हुए आपकी भावना के अनुरूप प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ आपकी समस्याओं का निराकरण करने के क्रम में उपस्थित रहूं। राज्य सरकार उपस्थित रहे, केंद्र सरकार उपस्थित रहे और आपका सर्वांगीण विकास हो। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।